गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी के बारे में करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या उसके की एलिमेंट हैं। ठीक है, और साथ में हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। इसका सबसे फेमस डिफाइन है वो है अब्राहम लिंकन का। ठीक है, अब्राहम लिंकन सेड डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के लिए और लोगों के लिए बनाई गई। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का मतलब है। किसके लिए? वो डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है फॉर लोगों के लिए, बाय लोगों के द्वारा और लोगों की। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेमोक्रेसी डेफिनेशन। अगर आप इन द सिस्टम, अगर आप इसमें क्या होता है, इन द सिस्टम पीपल दैमसेल्फ टेक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, तो इस सिस्टम में पीपल खुद गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, गवर्नमेंट बनाने में, और उसके अपने पावर का पूरा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में यानी कि अगर लोकतंत्र आपको चाहिए तो उसमें क्या क्या तत्व, क्या क्या एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी कि उस देश का अपना शासन होना चाहिए। ठीक है, संप्रभु राज्य होना चाहिए, किसी का वो गुलाम नहीं होना चाहिए, खुद अपनी आज़ादी बनाए रखनी चाहिए। तो पहले होती है सोवरेनिटी। फिर दूसरा है इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि सबको इक्वल राइट देना। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी बैकग्राउंड से या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन इक्वलिटी सबको देनी चाहिए। उसी तरह लिबर्टी, अपनी आज़ादी लोगों के विचार रखने के लिए, वो सब। उसका फ्रेटर्निटी, भाईचारा, आपस में प्यार प्यार बंधुत्व की भावना से रहना, ब्रदरहुड की फीलिंग से रहना। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म, यानी कि इसमें हम डिसीजन ले सकते हैं अपनी गवर्नमेंट बनने में, इसमें डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी जुडिशरी होती है, जो हमारे झगड़े सुलझाती है या फिर न्याय करती है, तो उस पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ना करे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन, इसमें सिटीजन एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं, वो डायरेक्ट वोट करते हैं, अपने गवर्नमेंट को अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है रोल ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का रोल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी कानून बनाना है तो हमें पहले उसकी मेजॉरिटी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो मेजॉरिटी होना, मेजॉरिटी के बल पे कानून बनाना ये सही है, ना कि दो चार लोगों की या दो चार लोग जो गवर्नमेंट में है उनकी मर्जी चलेगी। नहीं, मेजॉरिटी होगी तो ही वो गवर्नमेंट लॉ पास करती है या फैसले लेती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यानी कि इस गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री हेड रहेगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड होता है, सारा जो है सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट के हैंड में होता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि हमारा इंडिया कौन से कैटेगरी में आएगा, तो वो इस गवर्नमेंट में आता है, पार्लियामेंट्री में। तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल नाम का होता है। ठीक है, तो सारे एग्जीक्यूटिव पावर नॉट एक्सरसाइज बाय हिम, वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड इज़ रियल हेड एंड ही हिमसेल्फ एक्सरसाइजेज पावर। तो यानी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा या चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो भी वहाँ पे मेन मुख्य अधिकारी होगा, मुख्य कार्यपालिका होगा, वो वहाँ का रियल हेड होगा, ना कि यहाँ पे नॉमिनल की तरह हेड। ठीक है, रियल हेड है और साथ में वो सारे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, लोग उसको डायरेक्ट नहीं चूज़ करते। जबकि प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, जैसे अमेरिका में होता है। ठीक है, और जैसे कि वो लोग अपने प्रेसिडेंट का चुनाव खुद करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेनर ऑफ कैबिनेट इज़ नॉट फिक्स्ड। इसमें जो मंत्री जो है मंत्रालय होता है, इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर इसको अगर ये सही से काम नहीं करती हैं, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन
नाम से वो उसको हटा सकती है, ठीक है। अपने वो कार्यकाल पूरा होने से अगर वो काम सही से नहीं करती है तो नो कॉन्फिडेंस जो है बिल पास करके उसको हटा सकते कैबिनेट को। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कार्य जो टेनर है वो फिक्स्ड है, ठीक है। उसको किसी भी तरह से हटा नहीं सकते जब तक उसकी टर्म ख़त्म हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ 5 साल तक होता है इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर वो काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उसको फिर हटा सकते हैं मेजॉरिटी से, ठीक है। उसके बाद है द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ रियल हेड, जैसे मैंने आपको बता दिया। पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर ही हेड होता है और यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारा काम प्रेसिडेंट करता है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिसी से अपनाती हैं, ठीक है। ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक होता है और ये लेस अकाउंटेबल होता है, स्टेबल होता है, लेकिन ये जवाबदेह नहीं होता है लोगों के लिए, नागरिक के लिए, ठीक है। ये अपनी मन से करता है काम, ये लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है ज़्यादातर। जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसमें अगर कुछ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट गलत करती है तो हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। गुड लक।